हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से ए एंड बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 2। राहुल सोल्ड अ वॉच टू सोहन at a gain of 10% and सोहन sold it to मोहन at a loss of 10%। यहाँ क्या कहा गया है, देखो राहुल ने एक वॉच सोहन को सोल्ड कर दिया है। ठीक है, राहुल ने एक वॉच सोहन को बेच दी है, कितने पे? तो 10% के गेन पे। ठीक है, गेन ऑफ 10%, यानी 10% के गेन पे। एंड सोहन, उसके बाद सोहन ने क्या किया है? सोहन सोल्ड इट, सोहन ने फिर उसे मोहन को सेल कर दिया है 10% के लॉस पे। ठीक है, यहां से यहां तक समझ गए। उसके बाद देखो, इफ मोहन पेड ₹990 फॉर इट, अगर मोहन ने उस वॉच के लिए 990 रुपीज पे किए हैं, फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल। तो आपको राहुल ने कितने पैसे पेड किए हैं उस वॉच के लिए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने वर्कशीट में किया हुआ है, लेकिन देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको लास्ट से समझने का कोशिश करो। ठीक है, लास्ट में देखो क्या कहा गया, लास्ट जो सेंटेंस का सबसे लास्ट पार्ट होता है, इफ मोहन पेड ₹990 फॉर इट। मतलब क्या हुआ इसका कि मोहन ने उस वॉच के लिए कितने पे किए हैं? तो 990 रुपीज। ठीक है, मोहन ने वॉच परचेज किया है, किससे किया है? उससे आगे बढ़ो आप। मोहन ने, देखो सोहन सोल्ड इट टू मोहन, सोहन ने सेल किया है मोहन को, यानी मोहन ने किससे खरीदा है? सोहन से खरीदा है। ठीक है, तो मोहन ने सोहन से खरीदा है और मोहन ने कितने पैसे दिए हैं? तो 990 रुपीज। ठीक है, यानी मोहन के लिए ये क्या हो गया, देखो मोहन के लिए 990 रुपीज क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 990 रुपीज मोहन के लिए, क्योंकि मोहन ने 990 रुपीज दिए हैं। किसे दिए हैं? सोहन को दिए हैं। ठीक है, और उससे वॉच खरीदा है। तो ये मोहन ने खरीदा है, इसलिए 990 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन मोहन ने किससे खरीदा है? तो देखो सोहन से खरीदा है। ठीक है, किससे खरीदा है? सोहन से। ठीक है, तो सोहन ने वॉच को उसे सेल किया है मोहन को, और कितने में किया है? तो मोहन ने जितने पैसे सोहन को दिए हैं 990 रुपीज दिए हैं, यानी 990 रुपीज में सोहन ने उसे सेल किया है। तो ये अमाउंट ही सोहन के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 990 रुपीज। ठीक है, ये अमाउंट जो है 990 रुपीज, ये अमाउंट ही सोहन के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो अब सोहन के लिए तो सेलिंग प्राइस मिल गया है। ठीक है, और सोहन ने कितने प्रॉफिट में सेल किया है या लॉस में? तो देखो यहाँ क्या कहा गया है, सोहन सोल्ड इट टू मोहन एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी लॉस में सेल किया है, यानी सोहन को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? तो 10% का। अब देखो सोहन के लिए सोहन ने उस वॉच को सेल किया था 990 रुपीज में और लॉस 10% के लॉस पे। तो अब यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोहन ने इस वॉच को कितने में खरीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस है और लॉस है। तो ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए? सोहन के लिए। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे फॉर सोहन। ठीक है, सोहन के लिए अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फॉर सोहन के लिए सेलिंग, उस वॉच का सेलिंग प्राइस। ठीक है, सोहन ने सेल किया है, इसलिए अभी बताया था सेलिंग प्राइस। तो सोहन ने उस वॉच को सेल किया है कितने में? 990 रुपीज में। ठीक है, और कितने लॉस पे? तो लॉस 10% के लॉस पे सेल किया है। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट हमें मालूम है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस,
तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। कॉस्ट जब हमारे पास सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट हो, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस। देखो फॉर्मूला को भी याद रखने का तरीका सीखो। क्या है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये सेलिंग प्राइस तो आएगा इनटू, ठीक है, 100, 100 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें मालूम है वो आएगा इनटू 100, 100 आएगा अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अब ये माइनस और प्लस किस पे डिपेंड करता है ये याद रखना। जब लॉस होगा, देखो यहाँ लॉस हो रहा है तो 100 से माइनस कर देंगे लॉस परसेंट को। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो 100 में बाकी सब सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस 100 सेम रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको क्या कर देना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट रहा तो, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 990 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10, ठीक है। तो अब यहाँ से 990 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, 90। अब देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 99 11 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ हमें मिलेगा 11 इंटू 100 1100 यानी 1100। तो देखो यहाँ से क्या मिला हमें, कॉस्ट प्राइस मिला है। किसके लिए, किसका कॉस्ट प्राइस, तो सोहन ने उस वॉच को जितने में खरीदा था, ये सोहन का कॉस्ट प्राइस हुआ 1100, ठीक है। सोहन का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1100, लेकिन सोहन ने किससे खरीदा है। अब आगे के स्टेटमेंट में जाओ, ठीक है। यहाँ देखो, राहुल सोल्ड अ वॉच टू सोहन एट अ गेन ऑफ 10%। राहुल ने सेल किया है सोहन को, सोहन ने किससे खरीदा है, राहुल ने सेल किया है सोहन को, यानी सोहन ने किससे खरीदा है, राहुल से खरीदा है, ठीक है। तो सोहन ने राहुल से खरीदा है कितने में, तो 1100 में। यानी देखो आप जिससे खरीदेंगे, ठीक है, तो ये कोई भी चीज को, तो वो तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन जिससे खरीद रहे हैं उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। यानी 1100 रुपीज जो कि सोहन के लिए, ठीक है, सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 1100 रुपीज है राहुल के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर राहुल, ठीक है। राहुल ने उस वॉच को 1100 रुपीज में किसे सेल किया है, सोहन को सेल किया है, ठीक है। तो राहुल के लिए सेलिंग प्राइस ये हो गया कितना, 1100 रुपीज, ठीक है। और जो सेल किया है तो उसे कितना फायदा गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है, प्रॉफिट गेन हुआ है कितने का, 10% का, ठीक है। तो यहां से राहुल ने यहाँ पूछा है फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल, राहुल ने कितने में उस वॉच को खरीदा होगा, यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास है, गेन हमारे पास है। तो यहाँ से सेलिंग कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस ही हमें चाहिए। राहुल, यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल, राहुल ने कितने में वो उस वॉच को खरीदा था। तो देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था फॉर्मूला के बारे में, जब लॉस रहेगा तो 100 से माइनस कर देंगे, जब प्रॉफिट रहेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो सेलिंग प्राइस देखो कितना है, 1100 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, यहाँ 1100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10, 110। अब यहाँ से देखो एक जीरो कैंसिल, 11 से ये 1 एंड 10 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ हमें मिलेगा 10 इंटू 100 1000 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये किसका हमें मिला है, राहुल के लिए, राहुल ने उस वॉच को कितने में खरीदा है, तो 1000 रुपीज में। तो लास्ट में यहाँ हम लोग लिख देंगे राहुल पेड ₹1000 फॉर वॉच,
ठीक है, राहुल ने 1000 रुपीज वॉच के लिए पे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ स्कूल देयर आर 50 टीचर्स, 30% ऑफ देम आर मेन and the rest are women. If 60% of the male teachers are married, find the number of married male teachers. यहाँ देखो क्या कहा गया है, एक स्कूल में 50 टीचर्स हैं, टोटल कितने टीचर्स हैं 50, ठीक है, उनमें से 30% ऑफ देम, उनमें से 30% मेन है, ठीक है, और जो बाकी है रेस्ट आर विमेन, ठीक है, 30% मेन है और जो बाकी रह जाते हैं वे विमेन है। फिर कहा गया है अगर 60% मेल टीचर्स मैरिड है, ठीक है, 30% जो मेल टीचर्स है उनमें से अगर 60% मैरिड है तो आपको यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स, कितने मेल टीचर्स हैं जो कि मैरिड हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने मेल टीचर्स हैं। तो मेल टीचर्स कितने हैं, देखो 30%, किसका 30%, टोटल का, टोटल 50 टीचर्स हैं उसका 30%। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने मेल टीचर्स हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मेल टीचर्स, ठीक है, कितने मेल टीचर्स हैं। तो 30% कहा गया है, 30% ऑफ 50, 50 का 30%। तो देखो 30% यानी 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50। अब देखो यहाँ से एक जीरो ऊपर, 30 के पास एक जीरो, नीचे 100 में एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो और 50 में जीरो कैंसिल, 3 × 5 15, यानी कितने मेल टीचर्स हैं, तो 15 मेल टीचर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया, देखो 60% ऑफ देम मेल टीचर्स आर मैरिड, मैरिड है और हमें मैरिड मेल टीचर्स ही फाइंड करना है कितने हैं। तो उसके बाद हम लोग नाउ फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स, मेल टीचर्स कितने हैं, 60%। ये 60% किसका, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये जो 30% टीचर्स थे वो 50 आउट ऑफ 50, ठीक है, लेकिन ये 60% जो है मैरिड है वो किससे, तो आउट ऑफ 15 मेल टीचर्स है ना, और उसी में से कहा गया 60% ऑफ मेल टीचर्स आर मैरिड, मेल टीचर्स टोटल 15 है, 15 का 60%, तो 60% ऑफ 15, ठीक है। अब यहां से देखो 60/100 ऑफ मीन्स इंटू 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे, जीरो ऊपर ऊपर नीचे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 15 3 टाइम्स, 5 से 10 2 टाइम्स, 2 से 6 ऊपर कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 × 3 9, यानी कितने मेल टीचर्स मैरिड हैं, तो 9, ठीक है।